हेलो एवरीवन, नमस्कार आप सभी को। आज इस 303वें दिन के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आइए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। ये सभी प्रश्न जो मैं बताने जा रहा हूँ ये यूपी टीजीटी 2009 की परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं और इसके अलावा भी मैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताऊँगा जिनको आपको जानना चाहिए, जो आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आइए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, रेला बजाया जाता है। रेला जो है ये तबले पर बजाया जाता है द्रुत लय में। द्रुत लय में रेला को बजाया जाता है तबले पर। दूसरा प्रश्न है, तबले में संगत सम्राट की उपाधि प्राप्त है। तबले में संगत सम्राट की उपाधि प्राप्त है हबीबुद्दीन खां। हबीबुद्दीन खां जी को तबले में संगत सम्राट की उपाधि प्राप्त है। तीसरा प्रश्न है, तबले में फर्रुखाबाद प्रसिद्ध है। तबले में फर्रुखाबाद घराना प्रसिद्ध है गतों के लिए। ठीक है, फर्रुखाबाद घराने में गतों का वादन किया जाता है, बहुत ही अच्छी गतें बजाई जाती हैं फर्रुखाबाद घराने में। तो ये है तबले के लिए प्रसिद्ध है फर्रुखाबाद घराना गतों के लिए। ठीक है, इसके बाद चौथा प्रश्न है, आड़ी लय प्रदर्शित होती है। आड़ी लय को प्रदर्शित किया जाता है 3/2 मात्रा संख्या के द्वारा। 3/2 मात्रा संख्या के द्वारा आड़ी लय को प्रदर्शित किया जाता है। इसके बाद पांचवा प्रश्न है, वाद्यों के कितने वर्ग हैं। वाद्यों के 4 वर्ग होते हैं, तत्, घन, अवनद और शुशिर। ये 4 वर्ग के वाद्य होते हैं और तत्वाद्य में भी 2 प्रकार के वाद्य होते हैं, एक तत्वाद्य, एक वितत वाद्य। वितत वाद्यों को उंगलियों की सहायता से ना बजाकर बो, कमानी, ठीक है, इन यंत्रों की सहायता से बजाया जाता है। इसके बाद छठवां प्रश्न है, सारिका लगा होता है। सारिका या पर्दे लगे होते हैं सितार वाद्य में। सितार पर सारिका लगे होते हैं और तानपुरे पर पर्दे नहीं लगे होते हैं, सारिका नहीं लगी होती है। ठीक है, तो सितार और तानपुरे में यही अंतर है कि सितार में पर्दे लगे होते हैं, सितार में 7 तार होते हैं, तानपुरे में 4 तार होते हैं और इसमें पर्दे नहीं लगे होते हैं। ठीक है, इसके बाद 7वां प्रश्न है, मध्यम ग्राम में पंचम स्वर उपस्थित है। मध्यम ग्राम में पंचम स्वर जो है ये 16वीं श्रुति पर स्थित है। ठीक है, 16वीं श्रुति पर मध्यम ग्राम में पंचम स्वर स्थित है। 8वां प्रश्न है, श्रुतियों की कुल संख्या है। श्रुतियों की कुल संख्या है 22। 22 श्रुतियां होती हैं, कुल संख्या श्रुतियों की है 22। 9वां प्रश्न है, शहनाई, बांसुरी व पाविका वाद्य है। शहनाई, बांसुरी व पाविका ये वाद्य है शुशिर वर्ग के वाद्य। शुशिर वर्ग के वाद्यों को फूंक मार के बजाया जाता है। तो शहनाई, बांसुरी, पाविका, मुरचंग, हारमोनियम ये सभी शुशिर वर्ग के वाद्यों में आते हैं। 10वां प्रश्न है, खंड जाति में लघु की मात्रा है। खंड जाति में लघु की मात्रा है 5 मात्रा। 5 मात्रा होती है खंड जाति में लघु की। केवल लघु का मान चेंज होता है, तो खंड, मिश्र, संकीर्ण में केवल लघु का ही मान चेंज होता है। तो खंड जाति में लघु की जो मात्रा है, मान है, ये है 5 मात्रा। 11वां प्रश्न है, ताल के प्राण हैं। ताल के 10 प्राण होते हैं। 12वां प्रश्न है, कायदा रेला बजाया जाता है। कायदा और रेला तबले पर बजाया जाता है। 13वां प्रश्न है, कायदा है। कायदा है अरबी भाषा का शब्द। अरबी भाषा का शब्द है कायदा। ठीक है, 14वां प्रश्न है, बड़ी सवारी ताल की मात्रा है। बड़ी सवारी, एक पंचम सवारी ताल होता है और एक होता है बड़ी सवारी। तो बड़ी सवारी ताल की मात्रा है 16 मात्रा और पंचम सवारी ताल की मात्रा है 15 मात्रा। इसके बाद 15वां प्रश्न है, सूल ताल की मात्रा है। सूल ताल की मात्रा है 10 मात्रा। 10 मात्रा की ताल है सूल ताल।
16वां प्रश्न है, आड़ा चौताल की मात्रा है। आड़ा चौताल या आड़ा चार ताल की मात्रा है 14 मात्रा। 14 मात्रा की ताल है आड़ा चौताल। 17वां प्रश्न है, 15 मात्रा की ताल है। 15 मात्रा की ताल है गज झंपा ताल। गज झंपा ताल की मात्रा है 15 मात्रा। ठीक है। 16 मात्रा की ताल है बड़ी सवारी। 10 मात्रा की ताल है सूल ताल। 14 मात्रा की ताल है आड़ा चौताल और गज झंपा ताल की मात्रा है 15 मात्रा। इसके बाद 18वां प्रश्न है, 2008 में भारत रत्न से सम्मानित ख्याल गायक हैं। तो वर्ष 2008 में भारत रत्न से सम्मानित ख्याल गायक हैं पंडित भीमसेन जोशी जी। पंडित भीमसेन जोशी जी पहले ख्याल गायक हैं जिनको 2008 में भारत सरकार के द्वारा भारत रत्न, जो भारत का सर्वोच्च सम्मान है, उससे सम्मानित किया गया था। 19वां प्रश्न है, ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित तबला वादक हैं। ग्रैमी पुरस्कार, ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित तबला वादक हैं उस्ताद जाकिर हुसैन जी। उस्ताद जाकिर हुसैन जी ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित तबला वादक हैं। आखिरी प्रश्न है, कृंतन मुर्की के प्रयोग वाला वाद्य है। कृंतन और मुर्की के प्रयोग वाला वाद्य है सितार वाद्य। सितार वाद्य में कृंतन और मुर्की का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। सितार वाद्य के वादन में कृंतन और मुर्की को बजाया जाता है। तो ये हो गए आज के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद है आपको ये सभी प्रश्न अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। यदि आपको ये सभी प्रश्न अच्छे से समझ में आए हों तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, और यदि नहीं समझ में आए हों तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, या यदि आप इस वीडियो को 3-4 बार अच्छे से देखेंगे तो आपको अवश्य ही ये प्रश्न समझ में आएंगे। ठीक है। आज ये 303वें दिन का वीडियो है। इसके पहले मैंने 302 वीडियोस को बनाया है जिसके प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। यदि आपने आज से पहले की 302 वीडियोस को नहीं देखा है तो आप तुरंत ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के माध्यम से उन सभी वीडियोस को अवश्य ही देख लीजिए। ठीक है। तो मिलते हैं ऐसे ही अगले नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।